गृह मंत्री ने की सीआरपीएफ के साहस की सराहना। 83वें स्थापना दिवस पर शहीदों को दी भावभीनी श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए पीएम का जताया आभार। यातायात के लिए खुला श्रीनगर लेह हाईवे। मात्र 73 दिनों में ही बीआरओ ने कर दिखाया कमाल। भारी बर्फबारी के कारण हाईवे हुआ था बंद। मंडियों में सस्ता होने के बावजूद लोगों को खूब रुला रहा प्याज। मनमाने दाम वसूल रहे दुकानदार, मूकदर्शक बना प्रशासन। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की और खबरों की शुरुआत करेंगे आज के अहम खबर के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार सीआरपीएफ के अदम्य साहस की जमकर तारीफ की। अमित शाह ने सरहदों की रक्षा और आतंकवाद से लोहा लेते अपने प्राणों की आहुति देने वाले सीआरपीएफ के जवानों को श्रद्धांजलि दी। जम्मू में आज सीआरपीएफ के 83वें स्थापना दिवस में भाग लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को जमीनी सतह पर मजबूत करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम भूमिका रही है। 370 और 35A जैसी धाराओं को हटाने का भी ऐतिहासिक फैसला प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लिया गया। औद्योगिक क्षेत्र में 33,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए उन्होंने यूटी जम्मू कश्मीर प्रशासन की भी सराहना की है। औद्योगिक विकास भी देश की आजादी से लेकर अब तक जितना इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में आया है, हमारे एलजी साहब यहां बैठे हैं, मैं उनको बहुत बहुत मनोज जी को बधाई देना चाहता हूं कि 33,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट जम्मू और कश्मीर के अंदर जमीन पर उतारने में जम्मू कश्मीर प्रशासन को सफलता मिली है। प्रधानमंत्री पैकेज के सारे पहलुओं को पूर्ण करने के लिए द्रुत गति से काम हो रहा है। हर घर जल, बिजली हर घर पहुंचाना, कोरोना के लिए एक अद्भुत व्यवस्था खड़ी करना, हर घर में शौचालय पहुंचाना, हर घर के अंदर आयुष्मान भारत का कार्ड पहुंचाना, ये सारी योजनाओं में 100% सैचुरेशन जम्मू कश्मीर लाया है। इसके लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन बहुत बहुत बधाई का हकदार बनता है। सड़क निर्माण में सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए ये 5 साल के अंदर सड़क निर्माण आजादी के बाद सबसे तेज रफ्तार के साथ हुआ है। चाहे नेशनल हाईवे हो, चाहे स्टेट हाईवे हो, चाहे गांव को जोड़ने वाले छोटे छोटे रास्ते हो, हर क्षेत्र के अंदर रिकॉर्ड तोड़ने का काम जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किया है। 7 नए मेडिकल कॉलेज बने हैं, 2 एम्स बने हैं, 21 जल विद्युत योजनाओं को शुरू कर दिया गया है और इसके साथ साथ हर क्षेत्र के अंदर पारदर्शिता को लाने में जम्मू कश्मीर सरकार को बड़ी सफलता मिली है। आजादी के बाद पहली बार भ्रष्टाचार के विरोध में एक बहुत बड़ा अभियान दोनों प्रकार से किया गया। भ्रष्ट लोगों को नसीहत करने का भी अभियान लिया गया और सिस्टम के अंदर से, प्रशासन के अंदर से भ्रष्टाचार कैसे नाबूद हो, इसके लिए भी एक बहुत बड़े बदलाव करने का काम जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किया है। मैं आज इस मंच पर से जम्मू कश्मीर प्रशासन को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, मैं सीआरपीएफ पर हमेशा गर्व करता हूं, पूरा देश गर्व करता है। आज सीआरपीएफ का स्थापना दिन है। ये 3,25,000 जवानों का समूह आज के दिन देश की आंतरिक सुरक्षा और देश की सुरक्षा के लिए अपने आप को पुनः समर्पित करे और सीआरपीएफ का जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड रहा है, ऐतिहासिक कार्यकाल रहा है, इसको आगे और तेजस्विता के साथ बढ़ाने का हम सब संकल्प करें। यही आप सबसे अपेक्षा भी है और यही आप सबसे अभ्यर्थना भी। मित्रों, भारत सरकार ने
एक निर्णय अभी अभी किया है कि सभी सीएपीएफ उसका वार्षिक परेड देश के अलग अलग हिस्सों में मनाया जाएगा। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि देश की सुरक्षा, सीमाओं की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा में लगे हुए सभी सीएपीएफ संगठन अलग अलग हिस्सों में जाकर देश की जनता से आत्मीय संबंध बनाए और देश की संस्कृति के साथ घुल मिलकर अपने आप को सदैव ड्यूटी के लिए समर्पित करें। इसी कार्यक्रम के तहत आज सीआरपीएफ की वार्षिक परेड ऐतिहासिक शहर जम्मू में आयोजित की गई है। सीआरपीएफ के 83वें स्थापना दिवस की खुशियां आज 176वीं बटालियन ने भी हर्षोल्लास के साथ मनाई। 176वीं बटालियन के टंगमर्ग के वारीपुरा टंगमर्ग स्थित मुख्यालय में आज आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जवानों ने खूब रंग जमाकर देश सेवा का प्रण लिया। हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर श्री अमित शाह द्वारा उसमें चीफ गेस्ट की शिरकत की गई है और इसी तर्ज पे आज हमने यहाँ पर सीआरपीएफ रेजिंग डे मनाया है। आप सभी ने देखा, इसमें कल्चरल प्रोग्राम किया गया था। मॉर्निंग में क्वार्टर गार्ड, रिट लेइंग सेरेमनी फॉलोड बाय ये प्रोग्राम। सीआरपीएफ एक बहुत अच्छा रोल निभा रही है जेएनके में। सीआरपीएफ ने बहुत बढ़िया भाईचारा प्रतीत किया हुआ है और उम्मीद है कि इसी तरह से हम लोग सीआरपीएफ और जो आम जनता यहाँ की उसके बीच में ऐसे भाईचारा बरकरार रहे। श्रीनगर लेह हाईवे 73 दिनों तक बंद रहने के बाद आज यातायात के लिए खोल दिया गया। भारी बर्फबारी के कारण बंद रहने वाले इस हाईवे को बीआरओ ने मात्र 73 दिनों में ही ट्रायल बेसिस पर यातायात के लिए खोल दिया। जोजिला पास इस हाईवे पर यातायात को सुचारू बनाए रखने में हमेशा ही बड़ी बाधा साबित होता है, लेकिन इस बार बीआरओ के अथक प्रयास रंग लाए हैं और जिससे लोगों को आवाजाही में काफी सुविधा मिली। बीआरओ के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल आर चौधरी की मौजूदगी में आज इस अति महत्वपूर्ण हाईवे को खोला गया और चौधरी ने बताया कि इस हाईवे के खुलने से जहां लद्दाख में तैनात सैन्य बलों को फायदा हुआ, वहीं आम लोगों ने भी राहत की सांस ली। और इस साल हमने इसको 73 दिन में खोला। अभी जो आज है 73 दिन ही ये बंद रहा है। 4 जनवरी को हमने इसको खोल के रखा और आज इसको दोबारा से खोल रहे हैं। तो इसका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है ऐतिहासिक रूप से। इसके क्या हमारे फायदे हुए, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि केवल ये रिकॉर्ड नहीं है, ये एक हमारी जो मानसिकता थी, जो हम सोचते थे कि भाई ये 6 महीने तो बंद ही रहेगा और 6 महीने से पहले नहीं खुल सकता, कभी कभी हम 5 महीने में भी खोल देते थे, लेकिन उसको हम तोड़ना चाहते थे। और वो आज हमारे जो बहादुर कर्मयोगी हैं, दोनों प्रोजेक्ट के, बीकन और विजायक के, उन्होंने एक करके दिखाया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सामरिक दृष्टि से यह है कि जो हमारे ट्रूप्स लद्दाख में डिप्लॉयड हैं, उनकी जो एयर मेंटेनेंस होती है वो अब जितना जल्दी रोड से हो पाएगी, उससे उनको अपनी जो भी चीजें हैं, फ्रेश है, उनके एम्यूनिशन, लॉजिस्टिक्स, जो भी रिक्वायरमेंट है वो जल्दी पहुंच पाएंगे। और जो हमारे लद्दाख के निवासी हैं, आवाम है वहां पर, कारगिल के लोग हैं, उनको जो 6 महीने तक चीजें नहीं मिल पाती थी, जो वैली से आती हैं, बहुत सारी चीजें, सब्जियां हैं, मेडिसिन हैं, बाकी जरूरी चीजें हैं, वो जल्दी मिल पाएंगी। उससे न केवल उनका ट्रेड और कॉमर्स बढ़ेगा, बट उनका जो एक खुशहाली फैलती है लोगों में, आवाम में, जो हमारे बाशिंदे हैं दोनों तरफ, उनके अंदर एक बहुत ज्यादा खुशी की लहर है, उसको बयान नहीं किया जा सकता है। तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। हमने पिछले साल भी जब इसको 110 दिन तक जल्दी से खोल दिया, उसके बाद में एक स्टडी की और उस स्टडी से हमें मोटे मोटे तौर पे यह मालूम चला कि जितना जल्दी हम खोलते हैं तो उससे हमारे को एक दिन की कम से कम भारत सरकार को 7 करोड़ की बचत होगी।
जम्मू की थोक मंडी में प्याज इस समय 18 से 22 रुपए के बीच बिक रहा है, लेकिन बाजार में लोगों से प्याज विक्रेताओं द्वारा मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं, जिससे आम लोगों में भारी नाराजगी है। प्याज के थोक व्यापारियों ने इसके लिए खाद्य विभाग को जिम्मेदार ठहराया है और व्यापारियों के मुताबिक सब्जी और प्याज के दामों पर नजर रखना विभाग का काम है और उसे मनमाने दाम वसूलने वाले दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। व्यापारियों के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में प्याज के दामों में और भी कमी आ सकती है। मेरे ख्याल में जितने भी मंडियां हैं जाके चेक करना चाहिए, जैसे रेडियो लगी है, कुछ लगी है, उनके ऊपर एक रेट लिस्ट होनी चाहिए। रेट लिस्ट होगी तो ग्राहक को पता लगेगा, और नहीं अगर रेट लगाई है उसकी चेकिंग करो। हम बिल देते हैं उनको, पक्का बिल देते हैं हम। जहाँ से अगर 20 रुपए ला रहा है तो 40 रुपए कैसे बेच रहा है वो? उस रेडी को उठाओ, उनको अंदर करो। में जो आज की पोजीशन रेट है 18 से लेकर 22 रुपए किलो तक प्याज बिक रहा है। बाकी देखो ना, हमारी तो होलसेल मंडी, हम तो हमारी मंडी का रेट ही बताएंगे ना। बाकी रिटेल में बाजार में क्या बिक रहा है क्या नहीं बिक रहा है, इसके लिए चेक के लिए डिपार्टमेंट बना हुआ है पुणे सप्लाई का। वो सरकार को चाहिए ना थोड़ा उनको पता करें मार्केट में क्या रेट माल बिक रही है। हमारी मंडी में आज का रेट है 18 से 20 भी है, 21 भी है, 22 भी है। आने वाले दिनों में इसमें और कटौती होगी। प्याज 1500 रुपए से लेके 20 रुपए किलो के अंदर विद इन मंथ क्या विद इन वीक 10-15 दिन में प्याज और नीचे जाने की संभावना है। प्याज अभी तेज नहीं होगा क्योंकि सभी स्टेटों से क्रॉप निकल पड़ी है, नई फसलें चलने वाली है। प्याज अभी 20 के अंदर रहेगा और सस्ता आने को लोगों को लगेगा भी, खूब खाएं, खूब एंजॉय करें। 20 से अंदर ही प्याज उनको मिलेगा ज्यादा महंगा रेट पे। जम्मू कश्मीर में पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। नेशनल ओल्ड पेंशन रिस्टोरेशन फ्रंट ने जम्मू में आज एक हस्ताक्षर अभियान चलाकर इस मुहिम में मुलाजिमों का समर्थन हासिल किया। फ्रंट का कहना है कि नई पेंशन स्कीम मुलाजिमों के हित में नहीं है, लिहाजा इसे रद्द कर पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया जाना चाहिए। कि जो न्यू पेंशन स्कीम है ये गवर्नमेंट के फेवर में नहीं, गवर्नमेंट ने जो ये इम्प्लीमेंट की है जो एम्प्लॉइज के फेवर में नहीं है, इसको जल्द से जल्द स्क्रैप किया जाए और इसके बद में ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर किया जाए। इसके बाद ये सारी सिग्नेचर कंपनी के जो एज ए रिकॉर्ड अपने पास रखेंगे और हम गवर्नमेंट को इसके साथ मेमोरेंडम सौंपेंगे कि और ये मैसेज कन्वे करेंगे गवर्नमेंट को कि ये सभी एनपीएस एम्प्लॉय जिन्होंने इसके ऊपर सिग्नेचर किए हैं ये सारे के सारे ओल्ड पेंशन के फेवर में हैं और उनको जल्द से जल्द ओल्ड पेंशन को बहाल करना पड़ेगा। अलबत्ता आने वाले समय पे इनको बहुत बड़ा एक हजूम सड़कों पे नजर आएगा जो ओल्ड पेंशन बहाली की मांग करेगा। जम्मू के भाजपा के पार्षदों ने बिजली किराए की वसूली के लिए चलाए जा रहे अभियान का हवाला देते हुए सरकार से लोगों को राहत देने की मांग की है। वार्ड नंबर 38 के पार्षद और सोशल जस्टिस कमेटी के चेयरमैन सुरेंद्र शर्मा ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उपराज्यपाल से लोगों को राहत देने की अपील की और उन्होंने देनदारों का सूद माफ करने और किराया भी किश्तों में वसूलने की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि अगर ऐसा होता है तो ही लोग किराया चुकाने में सक्षम हो पाएंगे। सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हमारी सरकार ऐसे गरीब लोगों का जो किराया है वो माफ करे और जो देने वाले लोग हैं वो बाई इंस्टॉलमेंट वो दे और जो उसका सूद है वो खत्म कर दिया जाए। जो असली रकम है वो ही ली जाए, वो भी इंस्टॉलमेंट पर ली जाए। तो जो आगे का स्मार्ट मीटरों का किराया है उसको लागू किया जाए, वो हमारे लोगों की ये डिमांड है। हमने अपने अपने वार्डों के अंदर लोगों की राय लेकर आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और आइए अपनी डिमांड को एलजी साहब तक इसको पहुँचाना चाहते हैं। जम्मू में अपना जनाधार बढ़ाने में जुटी पीडीपी का काफिला अब फिर से बढ़ने लगा है। जम्मू में आज पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कई युवाओं ने पीडीपी का दामन थामा और पार्टी के महासचिव अमरीक सिंह सहित अन्य नेताओं ने इन युवाओं को पीडीपी में खैर मकदम किया। काफ़ी नौजवान आए और उन्होंने हमारी पार्टी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ज्वाइन की है और
ये नौजवान जो बच्चे यहाँ आए हैं, इसके साथ जो वादे किए गए थे मौजूदा सरकारों ने, पिछली बीजेपी सरकार ने जो वादे सेंटर में किए हुए थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, किसी को कोई नौकरी मिली, समझ विभाग दिखाए गए, दूध की नदियां बहा देंगे यहाँ, वो दिखाई थी यहाँ इनको, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। और ये बच्चों ने ये सोच के, नौजवानों ने, कि ये एक ही वाहिद पार्टी है इस वक्त जो पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, वो हमारा कुछ आने वाले फ्यूचर में कुछ कर सकती है, इसलिए लिहाजा इनकी ये सोच जो है वो बना के आज हमारे पास पहुंचे हैं और हमारी पार्टी ज्वाइन की है इन्होंने, और इन्होंने वादा किया कि हम पूरी पार्टी को मजबूत करके कल आने वाली सरकार में शमूलियत जो होगी उसमें लोगों को उम्मीद रख के आई हुई है। जो पिछली सरकारों ने इनको समझ बात दिखाए थे, उससे परेशान होकर आज लोग। सुरनकोट में जिला पुंछ की ओर से वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसकी आज शुरुआत हुई। इस टूर्नामेंट में आयोजन का मकसद युवाओं को नशे से दूर रखकर उनका रुझान खेलों के प्रति बढ़ाना है और सेना की 6 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स के डिप्टी कमांडेंट इस मौके पर मुख्य अतिथि थे, जिनका एसडीपीओ ने स्वागत किया। पुलिस का, डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुंछ का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने यहाँ पर एक स्पोर्ट्स इवेंट करवाया है और आज उसकी शुरुआत हुई है। आज के चीफ गेस्ट जो थे वो कमांडर साहब थे और वो यहाँ आए हैं और बच्चे बड़ी अच्छे, डिप्टी कमांडर जो हैं वो यहाँ चीफ गेस्ट आए हैं और बच्चे बड़ी अच्छी तरीके से खेल रहे हैं। हमारे बच्चों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बहुत बड़ा टैलेंट है, बहुत बड़ा पोटेंशियल है। और जिस तरीके से हमारे बच्चे यहाँ अपना ध्यान भटक के ड्रग की तरफ जा रहे हैं, तो ये बड़े ज़रूरी इवेंट होते हैं कि जिससे पुलिस का और बच्चों का तालमेल आपस में बढ़ता है। हाँ, इनमें अच्छे अच्छे प्लेयर भी हैं, मगर थोड़ा यहाँ ग्राउंड्स की कमी है, जिसकी वजह से बच्चों को मौका नहीं मिलता है खेलने का। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन एलजी गवर्नमेंट से भी चाहूँगा कि यहाँ जितने भी ग्राउंड हैं उनकी तरफ तवज्जो दी जाए और यहाँ अच्छे अच्छे ग्राउंड बनाए जाएँ, जिससे हमारे बच्चे आगे बढ़ें। मौजूदा सरकार द्वारा जनता को सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन सरकार के इन दावों में कितनी सच्चाई है, इसकी पोल खोल रहे हैं जम्मू के ब्लॉक बलवाल के मोहल्ला गरैथिया के लोग। इन लोगों का आरोप है कि आजादी के 73 वर्ष बीत जाने के बाद भी वो लोग सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, लेकिन उनकी कहीं भी कोई नहीं सुन रहा। इन लोगों के मुताबिक चुनावों के दौरान हर सियासी पार्टी का उम्मीदवार उन्हें सड़क सुविधा उपलब्ध करवाने का वादा करता आया, लेकिन चुनाव होने के बाद उन्हें कोई भी नजर नहीं आता। सर, हमारे गांव का नाम है सर मजाली गांव है, सब हमारे गांव का नाम है गरैथिया मोहल्ला। तो सब जब से आज़ादी हुई है तो सबसे हम यहाँ पे रोड बनाए नहीं है, तो सर यहाँ पे ना गाड़ियाँ का सुविधा ना कुछ है, बाइक भी नहीं आएगी। जैसे बरसात आएगी यहाँ पे देख रहे हो खड्ड बनी हुई, यहाँ पे पानी इतना आता है कि यहाँ पे दिखाई नहीं देता कुछ आगे से। फिर यहाँ पर मतलब कि अगर कोई कल पे यहाँ पे कोई बीमार हो जाए तो जाना कैसे पार हमने, तो बंदा पार नहीं जा सकता यहाँ से, तो फिर वहाँ पानी का बहुत पंगा बनता है वहाँ पे आके। यहाँ पे हम सोचा था कि हम सरकार को वोट देंगे, सरकार हमारा कुछ करेगी, सरकार ने कुछ नहीं किया, सिर्फ वोट लेते हैं, कुछ करते नहीं। रविंदर सिंह बोलते हैं हम बैठे हैं, करता कुछ नहीं हुआ है। अब क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा रोड बनाया जाए, मतलब कि पूरा बनाया जाए, वहाँ से लेके मजाली से यहाँ तक पूरा रोड बनाया जाए हमारा पूरा। और सर बड़ी मुश्किल है सर, सबसे ज्यादा मुश्किल तब आती है जब किसी की शादी होती है ना, तो कोई रिश्ता वगैरह जब कोई करने आता है इधर, तो पहले ही बोल देते हैं देख के जी इसकी हालत की, जहाँ कोई रोड की सुविधा ही नहीं है और कैसे वहाँ वो जंगल टाइप वगैरह बना रहता है, तो बड़ी मुश्किल आती है। तो क्या सर, जब से मेरा जन्म हुआ तब से ऐसे ही देख रहे हैं, पहले इतने इतने पत्थर लगे होते थे मोटे मोटे, अब तो थोड़ा बहुत ये है बस, खाली कुछ नहीं, ऐसे ही है जो भी है बेकार। सुनिए इतना जब बरसात का टाइम आता है तो इतना कीचड़ होता है, बड़ी बुरी हालत होती है। बुजुर्गों के लिए कितना मुश्किल है? बड़ी मुश्किल होता है सर, बड़ा ज्यादा। क्या हमें कुछ खुद नहीं पता था कितने टाइम की, सब बहुत पहले की है सर ये रोड की प्रॉब्लम। सर जब से देख रहे हैं हम सब रोड ऐसा ही है सर, तब से
सर आते हैं सर बोट वाले, जब बोट की बारी आती है तो मांगने के लिए आते हैं, तो उसके बाद सिर्फ ये बोलते हैं कि हाँ बना देंगे, पर बोट के बाद कोई नहीं आता सर इधर। सर बहुत बुरी हालत है रोड की हमारी। आपके भारत भूषण जी वो डीडीसी भी हैं, एमएलए भी यहाँ के रहे हैं, क्या लगता है कि उनको बोला है, उन्होंने काम किया है? सर बोला तो है सर, वो आए नहीं कभी यहाँ पे, देखा नहीं उन्होंने कभी यहाँ पे आके। सर आना चाहिए उनको भी, देखना चाहिए। रोड बड़ी बुरी हालत है, बहुत मुश्किल होती है सर। स्कूल के बच्चे अब छोटे छोटे जो भी हैं सर, उन्होंने स्कूल जाना होता है, बारिश होती है सर यहाँ पे तो काफी पानी खड़ा हो जाता है सर, निकल नहीं पाते वो बच्चे स्कूल। ना गाड़ी की सुविधा भी नहीं है, कुछ नहीं है सर, ऐसे ही। जम्मू के वार्ड नंबर 67 के लोगों ने जम्मू नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप था कि निगम की अनदेखी के कारण वार्ड कूड़ेदान में तब्दील हो चुका है, जिससे उनका सांस लेना भी मुहाल हुआ है। इन लोगों के मुताबिक वो कई बार अपनी इस परेशानी को लेकर जम्मू नगर निगम से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक निगम ने उनकी कोई सुनवाई नहीं की और उन्हें प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ा। ये वार्ड नंबर 67 मुट्ठी का मसला है। जो लोग यहाँ नर्क की जिंदगी जी रहे हैं, आपने देखा होगा कितनी नर्क की हालत है, जहाँ कितनी गंदगी है, कितनी बीमारियों का हादसा दे रहे हैं। आज 3 साल से हम सरकार के पीछे इतनी गुहार लगा चुके हैं, जहाँ पे हमें जो नर्क की जो जिंदगी हमारे कश्मीरी भाई है, जो लोकल जहाँ के लोग हैं, कितनी गंदगी में रह रहे हैं। तो मैं सरकार से ये बेनती करना चाहता हूँ, अपने मोदी सरकार से भी और म्युनिसिपैलिटी कमिश्नर से भी, प्लीज यहाँ का जो मुट्ठी का मसला है ये हल किया जाए। लोग यहाँ पे बहुत परेशानियों में गुजर रहे हैं, लोग अपने गेट के बाहर नहीं पैर नहीं रख पा रहे। बाड़ी ब्राह्मणा में 2 ट्रकों के बीच हुई टक्कर में ट्रक चालक और सहचालक गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक एक ट्रक पंजाब से सब्जी लेकर नरवाल मंडी की ओर जा रहा था और इसी दौरान बाड़ी ब्राह्मणा इंडस्ट्रियल एरिया से जम्मू की ओर जा रहे एक ट्रक उससे भिड़ गया। हादसे में ट्रक चालक और सहचालक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। ये ट्रक का मसला यह है क्योंकि स्पीड च है, क्योंकि अगू गड्डी आई, गड्डी आने कारण ये है कि जेड़ा इहने पैरा पुंजे बनाए दा इहदे कारण जेड़ा कि गड्डी एक्सीडेंट हुई है। 2 लोग ड्राइवर कंडक्टर 2 ही। ये कोई 11:30-12 बजे की गल है। क्योंकि सर अस ते मंडी आए उल्ले, क्योंकि जो सानू पता लगा थोड़ी गड्डी एक्सीडेंट हुई, फिर उधरों आए मंडी तो। जो मंडी तो आए फिर असें नुआढ़े बाद ओह् कीता, क्योंकि इधर आए जो दिखा, क्योंकि अगे ड्राइवर कंडक्टर तो मिले नहीं सानू, फिर असें बंदा अपना हॉस्पिटल भेजा, क्योंकि तो उधर देखो जाइए अस इधरों करने माल फिरदी, फिर असें इस वास्ते क्योंकि माल ओह् कीता, दूई गड्डी जेह्ड़ी न्हाड़े कन्नै बज्जी ओह् चली दी ठाणे, बस हुण असें एह् हल्ल पजानी है। जम्मू के वार्ड नंबर 73 के तहसील परिसर में अस्थायी तौर पर बनाए गए गौशाला में गोवंश की संख्या बहुत अधिक हो गई है, जिसके कारण इस गौशाला के संचालक गोवंशों की सही देखरेख नहीं कर पा रहे और गौशाला के संचालकों ने सरकार से दूसरी जगह पर गौशाला की व्यवस्था करने और गोवंश की सही देखभाल करने में उनकी मदद करने की अपील की है। एक घाड़ीगढ़ के पुलिस पोस्ट के नियरेस्ट में तहसील कम्प्लेक्स था, जो हमने सरकार के कई अधिकारियों से बात करके इस तहसील कम्प्लेक्स में गौ को डाला था। जो गायें कश्मीर वगैरह में गौ तस्करी के लिए जाती थी, उन ट्रक को जब्त करके पुलिस के साथ मिलकर के इस तहसील कम्प्लेक्स में हमने एक सुरक्षित स्थान पर इन गायों को रखा था। अब ऐसा है कि कुछ गायें जो गांव पशु हैं वो बढ़ चढ़ के अब बढ़ गए हैं, तो जिस कारण से यहाँ पे जगह का बहुत दिक्कत हो रही है। कुछ गांवों को खाने के लिए चारा भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बड़े सारे एनिमल्स हो गए हैं। यहाँ पे अभी 150 के करीब पशु हैं, जिस कारण से कुछ को खाना मिलता है और कुछ को नहीं भी मिलता है, क्योंकि स्थान भी कम है। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के गृह मंत्री साहब आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए हैं। मैं गृह मंत्री साहब तथा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब से आग्रह करता हूँ कि इस इमारत को तहसील कम्प्लेक्स के लिए ही शुरू कर दें, लेकिन एक ऐसा खाली स्थान हमें स्थान दिया जाए म्युनिसिपैलिटी से बात करके, जिसमें ये शिफ्ट हो जाएं, ताकि इनको पूरा टाइम टू टेबल इनका शेड्यूल, डॉक्टर वगैरह की चेकिंग वगैरह भी करके इनको अच्छे से रखा जाए। कि आप ये देख ही रहे हैं कि यहाँ ये इस गौशाला को हमने एक स्थान लिया था गौशाला के लिए,
जो कि गायें कश्मीर के लिए जाती हैं उनको पकड़ कर यहाँ रखते हैं। माननीय अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं और एक चनके हैं देश में, उनसे मेरी ये आज प्रार्थना है आपके माध्यम से कि ये स्थान अभी बहुत कम पड़ चुका है इन गाँव के लिए। ये स्थान उठाकर हमें कहीं और अच्छी सी जगह मिले जहां और गायें रखने की हमें व्यवस्था मिले। सरकार के माध्यम से यहाँ पे हमें कोई हेल्प की जाए इन जानवरों की। हम लोगों की आपके द्वारा मदद लेकर लोगों से इनकी देखभाल करते हैं, लेकिन वो इन गाँव की आशाओं पर खरा नहीं उतरती क्योंकि वो पूरा नहीं होता खर्चा। तो ये गायें काफी भूखी रहती हैं, जगह कम है, जानवर ज्यादा हैं। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।